केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जो कृषि बिल लेके आए हैं, जिसके विरोध में किसान हरियाणा पंजाब में आंदोलन कर रहे हैं, उसी की तरफ पे आज राजस्थान में जो किसान नेता है रामपाल जाट जी, उन्होंने भी एक धरना प्रदर्शन दिया है। और ये कोरोना की वजह से जो भी गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई थी उसको मानते हुए 4 लोगों ने आज शहीद स्मारक MI रोड पे पुलिस कमिश्नर के सामने इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया है। आज हम उन्हीं से बात करते हैं कि ये जो सरकार ने कानून बना के और ज़बरदस्ती राज्यसभा में जिस तरीके से पेश करके पारित करवा दिया है, अब आगे इनकी क्या है, किसानों के हक के लिए किस तरीके से आवाज़ उठाएंगे। सर आप मुझे बताइए, जो केंद्र की मोदी सरकार जो किसानों के लिए जो बिल लेके आई है, इसको आप किस तरीके से लेते हैं और ये किसानों के लिए पक्ष में विपक्ष में है, क्या मानते हैं सर आप इसको? पहली बात तो जो भी कानून एक राष्ट्र एक बाजार के अंतर्गत केंद्र सरकार लेकर आई है, ये विदेशी निवेशकों को केंद्र में रखते हुए लेकर आई है। जब उनका काम ही विदेशी निवेशकों को रिझाना है, विदेशी निवेश को आकर्षित करना है, तो इसमें किसान का भला होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरा, ये तो इन कानूनों के माध्यम से कृषि उपजों का व्यापार, इस पर एकाधिकार हो जाए बड़ी पूंजी वालों का, कॉरपोरेट सेक्टर का, इसके लिए सारे प्रावधान किए हुए हैं। उनके लिए कोई टैक्स नहीं, कोई शुल्क नहीं, राज्य का कानून उन पर लागू नहीं। एक कोने से देश के दूसरे कोने तक ले जाएं किसी भी उपज को, उसमें कोई रोक नहीं, भंडारण असीमित कर ले उसकी छूट। ये सारे जो काम किए हैं, ये बड़ी पूंजी वालों को एकाधिकार सौंपने के लिए किए हैं और नाम लिया जा रहा है किसानों की भलाई का। ये सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है जिससे देश में इनका विरोध नहीं हो, तो ये अपना काम भी कर लें और विरोध का सामना भी नहीं करना पड़े। इस नीति पे सरकार चल रही है। और हमने तो उनको कहा, आपको यदि किसान की खुशहाली की चिंता है, देश की खुशहाली की चिंता है, तो आप किसानों को उनकी उपजों के दाम दिलाना है। उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाओ, जिससे किसी भी किसान को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में बेचने को विवश नहीं होना पड़े। आज तो किसान बाजरा बेच रहा है 1100 रुपये प्रति क्विंटल, जिसका बीज खरीदा था किसान ने 3000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक, 30,000 प्रति क्विंटल तक। और आज किसान का बाजरा जब बेचने जाता है तो उसको बाजार दाम देता है 1100 रुपये, न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2150 रुपये। यही स्थिति मूंग की है। 1 क्विंटल मूंग किसान को बेचना पड़ रहा है 45 रुपये प्रति क्विंटल में, और उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है 7,196 रुपये प्रति क्विंटल, यानी 27 रुपये का घाटा उठाकर। हर फसल की यही स्थिति है, तो आप इसको तो रोको। और मुझे अच्छा लगा जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि अब हम न्यूनतम समर्थन मूल्य को यथावत रखेंगे। तो भाई, बिना खरीद के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सार्थकता ही नहीं है। इसलिए कानून बनाओ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के विपरीत उन्हीं का कृषि मंत्रालय, उन्हीं के कृषि मंत्री वो कह रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कोई कानून नहीं बनाएंगे। ये सरकारों की चालें हैं और वो विरोध को दबाने के लिए इस ढंग की भाषा बोलती है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं न मंडी समाप्त होगी, न न्यूनतम समर्थन मूल्य हटेगा। अरे भाई, आप जो मंडी परिसर से बाहर व्यापार करेगा उस पर टैक्स नहीं, शुल्क नहीं, राज्य का कानून नहीं, और जो परिसर में व्यापार करेगा उस पर टैक्स भी, शुल्क भी, राज्य का कानून भी। तो ये तो सब जानते हैं, एक सामान्य बुद्धि का आदमी जानता है कि बाहर वाला वो सर्वाइव करेगा, जो परिसर में व्यापार करेगा वो खत्म होगा। तो ये मंडी खत्म करने के मुंह से तो नहीं करे, लेकिन व्यवहार तो वो मंडी समाप्त करने का ही कर रहे हैं ना। सर आगे की क्या रणनीति रहेगी, आप संक्षिप्त में बताएं मुझे। आगे के लिए हमने लोक जागरण,
किसान जागरण, इसके लिए गांव स्तर तक जाना, लोगों में जागरण पैदा करना और उस जागरण के माध्यम से ऐसी स्थिति पैदा करना जो भी किसान विरोधी कानूनों का समर्थन करेगा, गांव में जाने पर उसका बहिष्कार किया जाएगा और वो गांव में सर्वाइव नहीं कर सकेगा, गांव में अपना काम नहीं कर सकेगा। ऐसी स्थिति तक पहुंचना, इसलिए आज हमने 11 बजे से 1 बजे तक उपवास का कार्यक्रम रखा और वो भी 4 आदमियों ने। कोरोना को देखते हुए, इसकी गाइडलाइन को देखते हुए इसकी पालना भी करेंगे और पालना के साथ आंदोलन भी निरंतर चलाएंगे।